So when I say the dark side of advertising agency, I'm not talking about #MeToo or the Goa festival and whatever जो आपको tabloid न्यूज़ मिलता है ना, I'm not going to talk about all those things. My channel is for creative people. I try to be little bit creative and I try to accumulate everything creative and उसको एक outlet देने की कोशिश करता हूँ. And this video also is from that point of view. If you are a creative person, then this video will definitely help you understand more of this creative field. And मुझे ये वीडियो बनाने का आइडिया इसीलिए आया क्योंकि the most asked question on this channel is that कि मैंने क्या किया है, कि मैं तो इतने सारे चीज़ों के बारे में बात करते रहता हूँ, बट मैंने क्या किया है. मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए थे अपने काम को ब्रेक डाउन करते हुए, बट वाई आई हेजिटेट टू शो माई वर्क, उसके बारे में भी हम लोग आज बातें करेंगे. सो बेसिकली आज हम लोग सिर्फ बातें ही करेंगे बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज एन एपिसोड ऑफ द मुकलेस टॉक. सो वीडियो शुरू करने से पहले ही लेट्स बी क्लियर अबाउट व्हाट इज एडवर्टाइजिंग, क्योंकि इंडिया में ना मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स ये तीनों चीज़ें ना बहुत मिक्सड अप है. लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज़ मार्केटिंग, व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग, व्हाट इज़ सेल्स. मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ. जैसे कि किलिंग हैबिट्स जो मेरी अपकमिंग मूवी है, ठीक है, अगर मैंने ऐसा किया कि एक शहर में जाके मैंने सपोज 10 होर्डिंग्स खरीद लिए, ठीक है, ऐसे 60x40 के बड़े बड़े होर्डिंग्स खरीद लिए मैंने, एंड आई मेड एन ऐड कि ऐसे किलिंग हैबिट्स मूवी आ रही है, आप लोग सब लोग देखिएगा, इतने इतने बजे अपलोड होगा. अगर मैंने वो अपलोड कर दिया पूरे शहर में, दैट विल बी एडवर्टाइजिंग, ठीक है. बट मैंने अगर वैसा नहीं किया, मैंने क्या किया कि मैंने होर्डिंग्स ले लिए, बट वहाँ पे जाके मैंने सिर्फ किलिंग हैबिट्स का लोगो लगा के रख दिया और मैंने कुछ भी नहीं बोला कि कब क्या है, कब आएगा, कुछ भी नहीं बोला, बस लोगो डाल के छोड़ दिया. सो पीपल विल सी द लोगो, इट विल बी इन देयर माइंड्स एंड पीपल विल टॉक कि यार ये क्या है, इतना बड़ा होर्डिंग में ये सिर्फ लोगो. तो दैट विल बी मार्केटिंग बिकॉज यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग, इट्स जस्ट फॉर द ब्रांड, जस्ट फॉर द विजिबिलिटी ऑफ द ब्रांड. ये टेक्निक आप ना बड़े बड़े ब्रांड्स को करते हुए देखेंगे, जैसे कि एयरटेल हो गया, SBI हो गया, ये सारे लोग बड़े बड़े होर्डिंग्स लेके सिर्फ अपना लोगो लगा के छोड़ देंगे. सो दैट्स कॉल्ड मार्केटिंग, टू बी इन द कंज्यूमर्स हेड. एंड सेल्स होगा अगर मैंने ये सब कुछ तो किया, फिर मैंने एक दो बंदों को हायर किया या फिर कुछ लोगों को हायर किया जो आपको घर में जाके या फिर जो लीड जनरेशन बोलते हैं कि आपको जा के बोल के ऐसे लीफलेट बांट के, मतलब आपको पूरा बता दे कि ये मूवी आ रही है, आप इसको देखिए. जो लीड्स आएंगी, जो लीड जनरेशन होता है, दैट विल बी सेल्स. And in this video, I am talking about more of the marketing and advertising part of this whole ordeal, because the advertising industry deals with marketing and advertising mostly, which helps sales eventually, but वो थोड़ा अलग हो जाता है, तो will not go into numbers. तो अगर आप एक creative person हो and you want to pursue this field of creativity as your bread and butter, then I'm sure eventually आपके लाइफ में किसी ना किसी पार्ट पे you will work in the advertising agency. और ये क्यों होता है? Because see, there are many fields. आपको पता ही है कि स्टूडियोज़ होते हैं, ये होते हैं, वो होता है, सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. बट इफ़ यू ऑब्जर्व तो क्या होता है कि तो इंडिया में 2000 की शुरुआत से लेकर 2000 के एंड तक बहुत सारे एनिमेशन स्टूडियोज़ खुले थे जिन्होंने बहुत सारे मूवीज़ भी बनाई थी. बट वो सारे स्टूडियोज़ ना कभी सर्वाइव नहीं कर पाए एंड बंद हो गए, मतलब ज़्यादातर स्टूडियोज़ बंद हो गए. सेम विद VFX ऑल्सो, क्योंकि अगर आपने देखा होगा इंटरनेशनल स्टेज पे VFX इंडस्ट्री का हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि जो मूवी थी ना सोनिक द हेजहॉग, उस मूवी का VFX जिस कंपनी ने किया था वो कंपनी बंद हो गई. सो इट्स नॉट अबाउट क्वालिटी, इट्स द डॉग फाइट दैट दिस कंपनीज हैव टू गो थ्रू, दैट दिस कंपनीज हैव टू पार्टिसिपेट टू गेट वर्क. एंड इंडिया में जो बड़े बड़े VFX इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें बहुत बड़ा मनी पंप होता है सो दैट दे कैन सर्वाइव. एट द एंड एवरीवन वर्क्स फॉर एडवर्टाइजिंग, क्योंकि इस इंडस्ट्री में सस्टेनेबिलिटी है एंड दिस इंडस्ट्री एक्चुअली पेज. आपको जॉब मिल जाएगा इफ़ यू आर अ क्रिएटिव पर्सन और आपको इसी फील्ड में काम करना है, देन एडवर्टाइजिंग विल हैव जॉब फॉर यू. एंड ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है? सपोज आप एक ब्रांड हो, ठीक है, अभी आप एक ब्रांड हो, आपके पास बहुत सारे काम होंगे, आपको मार्केटिंग करने होगी, अपने ब्रांड की एडवर्टाइजिंग करनी होगी, तो सारे लोग तो आप हायर करके नहीं रख सकते ना, बिकॉज इतने सारे लोगों का सैलरी एंड ऑल एवरीथिंग आपको देखना पड़ेगा. सो व्हाट यू विल डू, यू विल हायर एन एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ठीक है. आप बोलोगे एजेंसी को कि देखो इतना बजट है मेरा हर महीने का और मुझे इतने फॉलोअर्स इंस्टाग्राम में चाहिए, मुझे ये विजिबिलिटी चाहिए, इतना फुटफॉल मुझे अपने स्टोर में चाहिए. सो गिव अस स्ट्रैटेजी और यू विल हैव टू एग्जीक्यूट दैट स्ट्रैटेजी.
तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या करेगा, रिसर्च करेगा, उनको स्ट्रेटेजी देगा कि अगर इस लोकेशन में होर्डिंग लगाएंगे तो इतना आपको आई बॉल्स मिलेंगे एंड दैट माइट हेल्प यू गेनिंग द फुटफॉल इन योर स्टोर्स। देन अगर आप ये पोस्ट इस फ्रीक्वेंसी में इंस्टाग्राम में करोगे तो हम लोगों ने देखा है कि फॉलोअर्स बढ़ते हैं, देन आपको ये ऐड करना पड़ेगा, ये परफॉर्मेंस कैंपेन करना पड़ेगा, इतना बजट लगेगा इस पूरे प्रोसेस में। सो ये डिस्कशन के बाद दोनों पार्टी एक म्यूचुअल पॉइंट पे पहुंचती है एंड द ब्रांड गिव्स वर्क एंड द एजेंसी एग्जीक्यूट्स द वर्क। दिस इज हाउ इट फंक्शंस। मतलब जो ये पूरा एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग का इंडस्ट्री होता है, एंड दिस इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग बिकॉज ये चीज़ ना हिस्ट्री को भी बदल सकता है। मैं इसके बारे में किसी और वीडियो में बातें करूंगा कि हाउ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग एक्चुअली चेंज हिस्ट्री, बट उसके बारे में अभी ज़्यादा डीप नहीं जाते। बट आई जस्ट ओवर सिंप्लीफाइड द होल प्रोसेस ऑफ दिस मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी। अभी इसमें बहुत सारे रनिंग पार्ट्स होते हैं, मूविंग पार्ट्स होते हैं कि कहाँ से क्या होगा। एक एजेंसी के पास भी सब रिसोर्स नहीं होता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे एजेंसी में, मतलब मेरी कंपनी में, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ पे इलास्ट्रेटर नहीं है। हम लोग मतलब कोई आर्टिस्ट हमारे वहाँ पे एम्प्लॉय हिसाब से नहीं है, लेकिन अगर कुछ काम आता है जहाँ पे हम लोग को कैरिकेचर बनाना होता है तो हम भी हायर करते हैं कैरिकेचर आर्टिस्ट को। तो वैसे एक बहुत बड़ा साइकिल है। यू विल गेट टू नो वंस यू पुट योर स्टेप इनटू इट, बट आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ रफ आइडिया। एंड अब आते हैं टू द एक्चुअल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज़ दैट कि ये जो इंडस्ट्री है, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, ये इतनी बड़ी है ना कि इट्स वेरी इजी टू राइड वेव्स हियर। कुछ भी किसी भी तरह का अगर वेव होगा कि आजकल ये चल रहा है तो आप भी ये करोगे, सो दैट यू बी ऑन द ट्रेंड्स। ठीक है, इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट टू स्विम अगेंस्ट द वेव बोलते हैं ना। तो हर कोई क्या करता है कि वेव के हिसाब से चलता है एंड दैट क्रिएट्स मीडियोक्रेसी। और अगर आपको मेरी बात का भरोसा नहीं है देन आप जस्ट ये क्लिप सुनिए फ्रॉम केसी नाइस्टैट हिमसेल्फ। Now, my career in advertising up till this point was basically directing really terrible TV commercials that none of you have seen. My mantra about the ad world was a line that I stole from the Beastie Boys, where I said, like, the world of advertising is a nice place to visit, but a better place to rob, because it was just an easy way to get paid for me. But I was really embarrassed about the work that I did there. But it was a means to an end. It was a way of getting paid. तो वाई इवन समवन लाइक केसी नाइस्टैट, जिनके आप अगर पुराने या फिर नए व्लॉग देखोगे, देन ही इज सो गुड। मतलब उनके काम से कितना इंस्पिरेशन लिया जा सकता है। देन वाई ही सेइंग दैट ही डिड बैड जॉब टू सर्वाइव एंड ऑल एवरीथिंग। मतलब ये क्यों होता है, ये क्यों करना पड़ता है? वाई देयर इज अ डार्क साइड ऑफ एडवर्टाइजिंग एट ऑल? अभी देखिए, आप लोग बोलोगे कि ये बंदा क्या बोल रहा है कि आई हैव सीन सो मेनी आइकॉनिक एड्स एंड सो मेनी थिंग्स। मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री ने हमको दिए हैं। आई टोटली एग्री विथ यू, बट अगर आप अभी सपोज 30 साल के हो, मतलब 30 साल के अंदर हो, और आपने बहुत सारे एडवर्टाइज देखे हैं ज़िंदगी में जो आपको अच्छे लगे, आइकॉनिक लगे, याद रहे, तो अब अगर आप गिनना चालू करोगे ना उन एड्स को, आपके 20-30 साल के जो टाइम ड्यूरेशन आप इस दुनिया में रहे हो, देन आई एम श्योर वो सारे मिला के भी ना 1000 एड्स नहीं होंगे कि आपने अभी तक अपने ज़िंदगी में 1000 आइकॉनिक एड्स नहीं देखे होंगे। ठीक है, सो एक इंटरनेशनल इंडस्ट्री जो इतने सालों से सर्वाइव कर रही है, डू यू थिंक कि उसने 20 सालों में या 30 सालों में सिर्फ 1000 ही एड्स निकाले होंगे? नहीं ना, उन्होंने सर्वाइवल के लिए उन्होंने लाखों करोड़ों काम किए होंगे, जिसमें से 1000 अच्छे थे। तो आप मीडियोक्रिटी या बैड वर्क का रेशियो देखिए विद द गुड वन, जो आपको याद रह गए। सो एवरी एजेंसी, एवरी वन हैव टू डू मीडियोकर जॉब। दैट्स द रियलिटी, दैट्स द ऑनेस्ट ट्रूथ। और इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया था वी आर नॉट आर्टिस्ट करके। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने यही चीज़ बोला है कि हाउ आर्टिस्ट्स आर द पीपल हु एक्सप्रेस थ्रू देयर आर्ट एंड वी जस्ट एग्जीक्यूट एज द पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्री। एंड दिस इज ऑनेस्ट ट्रूथ। आप कितना भी फाइट कर लो, आप कितना भी डिसएग्री कर लो, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, whenever you are a part of a process, you are creative but you are a part of a process। अगर आप एक किसी से पैसा ले रहे हो, किसी के लिए काम कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, then the whole process becomes very democratic। ठीक है, which is not good। art is subjective। art आपको अपने साइड से निकालना पड़ेगा। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आर्ट कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। देखिए, टीम वर्क एंड डेमोक्रेसी इज़ डिफरेंट थिंग। आर्ट रिक्वायर्स टीम वर्क बट डेमोक्रेसी नहीं चलेगा। रिसेंटली अनुराग कश्यप ने भी अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि व्हेन ही वर्कड इन हिज स्टूडियो फिल्म विच इज़ बॉम्बे वेलवेट,
तो उनका जो एडिटिंग रूम था दैट वाज वेरी डेमोक्रेटिक, मतलब हर कोई आके अपना सजेशन दे रहा है, वो नहीं चलेगा वहाँ पे, देयर शुड बी अ लीडर, ठीक है। सो वो प्रोसेस जब आप किसी के लिए काम करते हो ना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। थिंक ऑफ इट दिस वे कि वाई मीडियोक्रेसी विल कम इवेंचुअली, क्योंकि क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप एक दर्जी हो, ठीक है, जो कपड़े सिलाता है, आप सूट सिलाते हो और आपको आपका काम बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, आप बहुत अच्छा काम करते हो, बट देन सडनली आपकी दुकान में कोई एक बंदा या बंदी आती है एंड दे से कि उनको एक सूट चाहिए सिला के, ठीक है। तो आपने उनका मेजरमेंट लिया और आपने बोला, क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हो, आप एक दर्जी हो, आप उनको एक चीज़ बना के दोगे विच ही विल और शी विल वेयर एंड लव। तो आप ना उनको, आपका ये धर्म होता है कि आप उनको बोलो कि देखिए आपके बॉडी में ना शायद स्लिम फिट अच्छा लगेगा, आप एक बार स्लिम फिट सिलवा लो। बट वो बोलेंगे, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो बोले नहीं मुझे स्लिम फिट नहीं चाहिए, मुझे रेगुलर फिट ही चाहिए या फिर थोड़ा लूज फिट चाहिए, आई एम मोर कंफर्टेबल इन दैट। वहीं पे ही आर्गुमेंट ख़त्म। आप उनके साथ झगड़ा नहीं कर सकते, आप उनके साथ आर्गुमेंट नहीं कर सकते, या फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यार नहीं यार आज मुझे स्लिम सूट सिलाने का मन है, नहीं करूँगा मैं तुम्हारा काम। वैसा आप नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल लूज़ योर बिजनेस, इट विल हैम्पर योर, क्योंकि गुर्बत में क्रिएटिविटी नहीं होती है। तो आपको खाना भी तो खाना है, बिल्स भी पे करने हैं, तो आपको ना वो काम करना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टेंसेस आर। आपको वो नॉर्मल फिटिंग सूट ही सिलाना पड़ेगा, दो यू नो दैट इट्स नॉट द बेस्ट थिंग फॉर द पर्सन दैट यू आर सर्विंग। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि आप ऐसे काम कर करके थक गए हो, तो आपने सोचा कि यार कितना दूसरों के लिए काम करेंगे, आई विल डू माई ओन शो। आप अपना खुद का फैशन शो करोगे, ठीक है। तो आपने अपना पहला फैशन शो किया जहाँ पे यू आर द डिक्टेटर, आप जो भी सिलाओगे मॉडल्स पहन के रैंप वॉक करेंगे। तो आपका पहला शो हिट हुआ, दूसरा शो हिट हुआ, तीसरे शो से ना आपका मतलब हिट नहीं हो रहा है, तो आप सोचने लगोगे कि क्या हुआ, मतलब व्हाट इज़ रॉन्ग विथ मी। तब आप क्या करोगे, आप देखने लगोगे कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है उस टाइम पे। तो आप भी अपना क्रिएटिविटी छोड़ के यू विल चेस दैट रैट कि अगर ये काम कर रहा है तो मैं भी ऐसा करता हूँ, तो क्या पता मेरा अगला शो भी हिट हो जाए। जो मैंने बोला था ना, राइडिंग द वेव, फिर आप उधर आ जाओगे। तो क्या होगा, अगर आपका काम इधर था और इंडस्ट्री इधर थी, या फिर आपका काम इधर था और इंडस्ट्री इधर है, तो आप अपना क्वालिटी बढ़ाओगे, यहाँ पे आ जाओगे, या फिर आपका क्वालिटी कम करके आप यहाँ पे आ जाओगे जस्ट टू सर्वाइव। एंड एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है पता है, वेन एवर यू वर्क फॉर ए ब्रांड, ये रणवीर अलाहाबादी ने भी एक अपने वीडियो में बहुत अच्छे से बोला था कि वी आर स्लेव्स ऑफ द ब्रांड दैट वी वर्क फॉर। ये एकदम बिल्कुल सच बात है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, आपको सब कुछ आता होगा, बट एंड ऑफ द डे ये कैसा हो जाता है पता है कि यू आर जस्ट सेक्रीफाइसिंग ऑन ए फुल नाइट टुवर्ड्स द माउंटेन गॉड, ठीक है। आपका वो पूरा प्रोसेस ऐसा हो जाता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बस आपको फुल मून में सेक्रीफाइस करना है ताकि वो शांत रहे, क्लाइंट शांत रहे। आपको इतने दिनों में इतना डिलीवर करना ही है ताकि जो ब्रांड है वो शांत रहे, वो एस्केलेशन कुछ ना हो। दैट्स द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस होल सिचुएशन, और इवेंचुअली आपका काम मीडियोक्रेसी में आ ही जाएगा। एंड इफ़ यू हैव वॉच दिस वीडियो टिल नाउ, तो ये एक ना डिमोटिवेटिंग वीडियो नहीं है। लाइक व्हेन आई जॉइंड एडवर्टाइजिंग, तब ये ऐसे बातें बोलने वाले, ऐसी चीज़ें मुझे सिखाने वाले, समझाने वाले कोई नहीं था, या था भी तो मेरे कांटेक्ट में नहीं था, मेरे पास उतना एक्सपोजर नहीं था। बट आई वांट कि जो भी 10,000 लोग 15,000 लोग मेरी इस वीडियो को देखेंगे, अगर आप क्रिएटिव हो, अगर आपको इस फील्ड में आना है, देन दिस इज़ द रियलिटी चेक फॉर यू। क्योंकि मैं कितने सारे इंटरव्यूज़ लेता हूँ फ्रेशर्स के, उनके आंखों में उम्मीद रहती है, दे वांट टू डू थिंग्स, बट 2 महीने में वो लोग बोर हो जाते हैं। 2 महीने में वो लोग बोलते हैं कि अरे यार ये क्या हो रहा है, मतलब आई एम सो नॉट सेटिस्फाइड विद माई वर्क, आई डोंट नो व्हाट टू डू। क्योंकि वो लोग इतना सपने लेके आते हैं एंड देन 2-3 महीने में, 1 साल में उनका पूरा सपना चकनाचूर हो जाता है, एंड दे आर जस्ट डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। तो वो लोग बोर हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसे हो, अगर आप फ्रेशर हो, देन दिस इज़ द स्ट्रगल, दिस इज़ द लाइफ ऑफ अ क्रिएटिव पर्सन, मोनेटाइज क्रिएटिव पर्सन, ऐसा बोलना ज़्यादा राइट रहेगा कि इफ़ यू वांट टू अर्न अ लिविंग थ्रू योर क्रिएटिविटी, देन दिस इज़ द रियलिटी ऑफ इट। एंड तभी मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वाई आई एम नॉट एबल टू डू थिंग्स दैट आई डू फॉर माई यूट्यूब चैनल, वो मैं अपने ब्रांड्स के लिए मैं क्यों नहीं कर पाता हूँ, क्या कमी है। बिकॉज फॉर ब्रांड्स ना, आई नो दैट माई वर्क इज़ वेरी मीडियोकर, आई can't put that much love and care for the things that I do for brands। मतलब मैं अपने एक YouTube वीडियो के लिए मैं कितना, चाहे 1 हफ्ता अपलोड ही ना हो, बट
मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता ही नहीं हूँ, बट अगर सेम थिंग मैं अगर ब्रांड के लिए काम करूँगा ना, तो चेजिंग डेडलाइन, क्योंकि ब्रांड तो मानेगा नहीं ना। अगर सैटरडे को वीडियो जाना है तो जाना ही है। अब मैं बीमार हूँ, सोया नहीं हूँ, खाया नहीं हूँ, मैटर नहीं करता। मैं जैसा कि मैंने बोला, दिस इज़ एक्सप्रेशन, दिस इज़ लव एंड द अदर इज़ एग्जीक्यूशन. So that's the whole ordeal of this dark side of advertising agency. I will never be able to make a smoking kill for any brand, any brand. So that's it guys, थोड़ा अलग वीडियो था. I hope कि इस वीडियो से भी आपको थोड़ा टेक अवे मिला होगा. कोई ब्रेकडाउन नहीं था, बस I just wanted to give this क्योंकि I was making actually the next video, मतलब finally the next video for the other channel. और मैं आप लोग का प्यार देखता हूँ, क्रिएटिविटी देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि अरे यार, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक इट टू यू, बट दैट्स द रियलिटी. इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. और इस चैनल में थोड़े ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, थोड़े ज़्यादा आई बॉल्स आते हैं, तो मैं इस चैनल में इस वीडियो को डाल रहा हूँ. बट नॉनदलेस आई होप कि दिस वीडियो वाज हेल्पफुल. थोड़ा आपको एक्सपोजर मिला होगा फ्रॉम समवन हु इज़ एक्चुअली वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री. और अगर आप डिसएग्री करते हो, अगर आप भी मेरी तरह एडवर्टाइजिंग में ऑलरेडी काम करते हो, अगर आप मेरे बातों से वाकिफ़ नहीं हो, देन यू कैन कॉमेंट, वी कैन हैव ए डिस्कशन डाउन देयर, और यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टा एज वेल. So this was Shamim. I hope you liked this video. You were watching Kiba Kibi. See you in the next video.